नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बेस्ट इन्फॉर्मेशन। जिन सभी विद्यार्थियों को इस बारे की सूचना या इस बारे में पता नहीं है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं आज एक सूचना दे देना चाहता हूं कि विक्रम यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्ज़ाम फीस की लिंक को ओपन कर दिया गया है। लेकिन अगर आप अपनी खुद से ही स्वयं से ही अगर आप ऑनलाइन फीस जमा करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके गूगल अकाउंट में या फ़ोनपे अकाउंट में पेमेंट होना चाहिए। अगर अकाउंट में पेमेंट होगा तो आप स्वयं से ही ऑनलाइन पेमेंट काट सकोगे। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन जिनके घर के आसपास ऑनलाइन की दुकान नहीं है और जो ऑनलाइन की दुकान से काफ़ी दूर रहते हैं, वो अपने मोबाइल से स्वयं फीस कैसे भर सकते हैं, और उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। तो चलिए, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा गूगल है और मैं इसके क्रोम ब्राउज़र पे आ गया हूँ, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। और ये जैसे मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब अपने को करना कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना है, जैसे ये दिख रहा है आप सभी को। अब ये आपको दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है विक्रम 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 जैसे ही विक्रम टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे विक्रम एमपी ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने अपने इस पे क्लिक करा तो आपके सामने जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा और आपको इस पॉपअप विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पॉपअप विंडो पे क्लिक करोगे, जैसे कि आपने देख पा रहे हो, ये पॉपअप विंडो आ गया है आपके सामने और आपको इस पे क्लिक करना है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब ये आपको जैसे कि इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आज जैसे मैंने क्लिक कर दिया है। अब जैसे मैंने क्लिक करा तो क्या है कि इस पे आगे की ओर एक ये विंडो खुल के आ गया। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे अब ये विंडो खुल के आ गया है। अब इस विंडो में आपको देखना है। जैसे देखिए, सबसे पहले सर्विस लिखा हुआ है, अफेरिएशन फॉर कॉलेज। ठीक है, वेरिएशन फॉर कॉलेज। अब सबसे नीचे आ जाना आपको एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो अब एग्जामिनेशन फॉर्म में भी आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक दिखेगा आपको एक प्राइवेट एग्जाम फॉर्म। ठीक है, दूसरा दिखेगा आपको पीजी प्राइवेट फॉर्म। ठीक है, तीसरा दिखेगा रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ठीक है, आपको रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही ये आ गया आपके सामने पॉपअप विंडो, अब आपको क्या करना है, स्लो स्क्रॉल करना है और आपके सामने जो ये वाला विंडो दिख रहा है, ये वाला, अब इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पे क्लिक किया। अब मान लीजिए कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने खुल के इस टाइप का पॉपअप विंडो आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि हमको फीस कैसे जमा करना है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से आप अपना चलते रहिए। सबसे पहले इनरोल नंबर यानी नामांकन क्रमांक, यानी ऐसे विद्यार्थी जो बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पास, बीए फर्स्ट ईयर में जब उन्होंने एडमिशन लिया होगा, तब कॉलेज की तरफ से जब फर्स्ट बार उन्होंने एग्ज़ाम फीस भरी होगी तो उनके एनरोलमेंट नंबर आ गए हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। अब मैं अपना एनरोलमेंट नंबर डालूंगा, फिर यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा और फिर एनरोलमेंट नंबर डालूंगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको, फर्स्ट में यहाँ पे डालना है आपको अपना एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, मैं आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के दिखाता हूँ। मैं अपने आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल के दिखाता हूँ और आगे की प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मुझे मेरे एनरोलमेंट नंबर निकालने के लिए मुझे फाइल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एनरोलमेंट नंबर वहीं पड़े हुए हैं। उस फाइल में मैं अपने जाके आपको अपने एनरोलमेंट नंबर दिखाता हूँ। एनरोलमेंट नंबर को कैसे लिखना है आपको,
अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको अपने एनरोलमेंट नंबर, अपनी जो भी स्लिप है, अपना रिजल्ट है, आपके रिजल्ट आ गया होगा, नेट वाला रिजल्ट आ गया होगा, या फिर और कोई भी रिजल्ट आ गया होगा, तो आप उसी से अपना एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि आप मेरी फाइल में देख पा रहे हैं, मैं अभी मेरे को ढूंढने में टाइम लग रहा है, और मैं जैसे ही यहाँ पे सर्च करूँगा तो आ जाएगा। ये जैसे मैंने सर्च किया, अब मेरा रिजल्ट देखता हूँ मैं, मेरे रिजल्ट में मेरे एनरोलमेंट नंबर ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे देखा मैंने, ये रह गया, देखिए मेरा एनरोलमेंट नंबर, ये रह गया मेरा एनरोलमेंट नंबर। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन एनरोल नंबर को एक कॉपी में लिख लूँगा। अगर कॉपी में नहीं लिख पाया तो मैं याद कर लूँगा। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा बड़ा है तो आप याद कर ले, या फिर आप ऐसा करें कि इन नंबर को कॉपी में लिख लें। कॉपी में लिखने से क्या होगा, जैसा कि अब मैंने इनको लिख लिया 24R01001, सॉरी, V24R012010263। अब मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ से लिख लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे मैंने अपना नंबर लिख लिया है, अब मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल दूंगा। जैसे मेरा एनरोलमेंट नंबर है, अब मैं अपना यहाँ नंबर डाल देता हूँ, V2R0, V2R0, V24, V24, ठीक है, और R0100120 ये मेरा है एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ आ जाता हूँ। अब जैसे मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, तो जैसा आप सब मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आपको सेकेंड ईयर सिलेक्ट करना है। अगर कोई अगर तृतीय वर्ष का छात्र है तो तृतीय वर्ष छात्र सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर रेगुलर डालना है, अगर जो प्राइवेट फॉर्म भर रहा है तो प्राइवेट डालना है, और सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा है सप्लीमेंट्री डालना है, और एटीकेटी का फॉर्म भरा है तो एटीकेटी डालना है। अब जैसे मैंने रेगुलर डाल दिया, अब यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर लूँगा, यानी मान लीजिए 6 में से 2 जाएंगे तो अपने 4 बच जाएंगे। 4 मैंने यहाँ लिख दिए, और अपने को यहाँ पे जल्दी से जल्दी सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पॉपअप विंडो पे मेरा ये पूरा प्रोसेस खुल चुका है। देखिए इसमें सारी डिटेल दे रखी है। इसमें दे रखा है एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट मोड, एप्लीकेशन पोर्टल, सीजे, जीएसटी, यानी कितनी आपकी क्या लगेगी। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, यानी जैसे देखिए 2110 रुपये मेरी फीस बता रहा है, ठीक है, ये मेरा फोटो आ गया, ठीक है, ईयर आ गया, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इससे नीचे चले जाना है। अब इसमें लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है, देख लो आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लो कि छात्र ये सुनिश्चित करे कि कर लेवे कि, अब जैसे देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह सूचना आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इस सूचना से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है कि छात्र ये सुनिश्चित कर लेवे कि वर्तमान सेमेस्टर ईयर और परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, पर इस फॉर्मों पर विश्वविद्यालय द्वारा रद्द किया जाएगा, इसकी जिम्मेदार छात्र स्वयं होंगे, आदि का विवरण स्पष्ट रूप से हो। ठीक है, अब चलिए हम अपना पहले विवरण चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक हो तो उसमें हम कॉलेज में जाकर संशोधन करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पेमेंट मोड बताया अभी नहीं है, अभी कुछ भी मैंने करा नहीं है। अगर जैसे ही मैं यहाँ से पेमेंट करूँगा तो इसमें दिख जाएगा। ठीक है, अब अपना ना स्टेटस रेगुलर दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लेनी है, सेक्शन चेक कर लेना है, सेमेस्टर चेक कर लेना है, कैटेगरी चेक कर लेनी है, ठीक है, और माता का नाम चेक कर लेना है। इसमें यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर भी चेक कर लेने हैं, अगर आपने डालवाए हैं तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरा एनए आ रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको प्रोसेस करनी है। अब देखिए, अब आते हैं अपन महत्वपूर्ण बिंदु पर। अब आप देखेंगे कि ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये है लिख रखा है प्रोसेस टू पेमेंट। अब प्रोसेस टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक किया तो आपको पेमेंट का ऐसा आ जाए। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर लिया है, और ये देखिए ये जो पूरा बॉक्स है, अब इसको आपको क्लिक करना है। यानी ये जो आप देख पा रहे हो, ये प्रोसेस टू पेमेंट, आप इसको आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए आपने इसको क्लिक किया, जैसे आप इसको क्लिक करोगे,
आपकी प्रोसेस पेमेंट की होने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए अब मैं इसको ओके करता हूँ और प्रोसेस कर देता हूँ। देखिए आपके सामने, सभी के सामने स्क्रीन पर प्रोसेस हो रही है। जैसी प्रोसेस होगी और पेमेंट के लिए शो कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 तरह के ऑप्शन खुल गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक तो आ गया ओनली फॉर एसबीआई एंड अकाउंट होल्डर नेट बैंकिंग, यानी जो नेट बैंकिंग के जो अकाउंट, जो एसबीआई के होल्डर हैं, उनके लिए ये पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से हो सकता है। लेकिन अगर जो अकाउंट एसबीआई के होल्डर नहीं है, तो उनको पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आराम से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जैसे ये पे ऑफ गवर्नमेंट ऑल मेजर ऑफ बैंक्स एंड एनडीएमएल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सूचना देखिए। अब आपको डेबिट और यूपीआई लिख रखा है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया, अब अपन इस पर यूपीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ यूपीआई पे क्लिक करूँगा, देखिए जैसे मैंने यूपीआई पे क्लिक करा, पेमेंट का मोड आ गया। देखिए ये जैसे मैंने अपने पेमेंट का मोड आ गया, ठीक है। अब ये है पेमेंट का मोड। जैसे आप पहले आप देख रहे थे 3 ऑप्शन आ रहे थे, पेमेंट का मोड आ गया। अब पेमेंट का मोड पे अब मैं फिर वापस क्लिक करूँगा पेमेंट के मोड पे जाके, ताकि मेरा ये पेमेंट का मोड जो आया है वो हट जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया और फिर मैंने टू ट्रांजेक्शन टू प्रोसेस, अब मैंने पेमेंट पे, जैसे ही मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, देखिए आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, ये अब जैसे ही मैंने अपना पेमेंट पे क्लिक किया, अब इसमें लिखा हुआ आ गया, देखिए रेफरेंस नंबर आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया। देखिए ये देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये पेमेंट का मोड आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया अपना रेफरेंस नंबर, ठीक है। ये आ गया आपका रेफरेंस नंबर, ठीक है। ये आ गया आपका एप्लीकेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और ये आ गया आपकी फीस। अब आपको इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो 100-150 रुपये दुकान वालों को देते हैं वो आपके बच जाएंगे और सीधा पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो सबमिट वाला लिख रखा है, इस सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, चलिए आइए सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक स्कैनर आ जाएगा। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, जैसे देखिए अब ये मेरे सामने एक एक इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। अब जैसे आप जो भी आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है, तो उस पर एक स्कैनर आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब प्रोसेस टू ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ओटीपी डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। अगर जैसे ही मैंने ओटीपी डाली तो मेरे बैंक से पेमेंट कट जाएगा। अगर यहाँ पे फिर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अपने को पे यूजिंग इन यूपीआई एप्स के माध्यम से करना है, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे ही आपने क्लिक किया, फ़ोन पे तो फ़ोन पे, पेटीएम तो पेटीएम, जैसे मैं फ़ोन पे कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोन पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने फ़ोन पे क्लिक किया तो वो भी प्रोसेस आ जाएगी। ये देखिए मेरे सामने फ़ोन पे ओपन होने वाला है। ठीक है, यूपीआई प्रोसेसिंग योर पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट अभी करना नहीं है, पेमेंट मुझे अभी करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पेमेंट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है, अगर आपको पेटीएम से करना है तो पेटीएम पे क्लिक करेंगे, और ये इस पे करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। चलिए अपन बैक हो जाते हैं, क्योंकि मुझे अभी पेमेंट नहीं करना है। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी अपनी एग्ज़ाम फीस भर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं वापस इस पे बैक पे आ गया हूँ, तो देखिए वापस ये आ गया है। फिर एक बार और सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा फिर वापस वही पॉपअप विंडो खुलेगा। ये देख लीजिए वापस वही पॉपअप विंडो खुल रहा है, ठीक है। अब ये खुल गया, ठीक है। अब ये देखिए नीचे आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेस टू सिक्योर, ठीक है। प्रोसेस सिक्योर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, और नहीं डालोगे तो आप अपना डायरेक्ट यहाँ पे जाके अपना ऑल ऑप्शन दिखा दिया इसने। अब ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपना जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, तो ऑलवेज कर दो। अगर जिसे मान लो फ़ोन पे करना चाहते हो तो फ़ोन पे अपन क्लिक किया, फ़ोन पे डायरेक्ट आप फ़ोन पे गए। फ़ोन पे कुछ नहीं करना है, जैसे गूगल आया
गूगल से आप सीधा पेमेंट, ये आ गया देखो। अब इसको काट देंगे, ठीक है, पेमेंट करना नहीं है, काट देना है इसको, ठीक है। अब डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। तो ये थी प्रोसेस आज की अपनी एग्ज़ाम ऑनलाइन फ़ीस भरने की, ठीक है। अब जब भी और भी मैं अगर फ़ीस भरूँगा तो मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में धन्यवाद।